रोका बवाल किया। तमाम खास मेहमान जुड़ गए, सीधे उनका इंट्रोडक्शन और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी होंगे बतौर मुस्लिम स्कॉलर, इसके अलावा फरहत अली खान साहब हैं बतौर मुस्लिम स्कॉलर, और अशोक पांडे जो हैं हिंदू महासभा प्रवक्ता, संत बालयोगी जी हैं बतौर हिंदू धर्म गुरु। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी का वेलकम करते हैं इस खास कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत मैं चाहता हूँ अशोक पांडे जी, मैं आप ही से चाहता हूँ करूँ, चूंकि लगातार आप लोगों का भी विरोध रहा है और कई मांगे भी रही हैं। एक तरह से गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा, उसको लेकर भी लगातार आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक उसका क्या असर रहा ये तो दिखा नहीं। लेकिन खैर, इस तरह से कानून हाथ में लेना, आरोप भले ही गंभीर हों, इसे कैसे आप मानते हैं? महज शक की बुनियाद पर, आशंका पर इस तरह की गतिविधियां, गाड़ी जला दी गई, मारपीट कर दी गई, कैसे देख रहा? पहली कमेंट में चाह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कानून हाथ में नहीं ले, जब भीड़ होती है तो इसमें प्रशासन की एक बहुत अहम भूमिका होती है। ये जो घटना हुई है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, चौकी पनेटी चौकी और थाना हरदोई दोनों के बीच में ये घटना है। और जाहिर सी बात है कि गौमांस या गौ तस्कर जो काम करते हैं और जिस तरीके से पकड़े जाते हैं, वो शक की बुना पे ही पकड़े जाते हैं। वो नीचे गाय भर देते हैं, ऊपर भूसा लेकर के जाते हैं या ऊपर कोई और सामान रखे जाता है। अगर शक की बिना पे नहीं पकड़ेंगे तो हमें पुख्ता तो जानकारी मिलती नहीं। हम शक की बिना पर ही हिंदू संगठन काम करते हैं और वो पकड़ते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें जो प्रशासन को ठीक लगता है, हम तो नहीं कहते कि हम प्रशासन नाजायज की, जो जायज कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, दोनों पक्ष से होनी चाहिए। यदि वो गौमांस है, पहले तो अभी उसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाए। यदि गौमांस है तो उन गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि व्यापारी हैं, सारी चीजें हैं और किसी ने घटना को अंजाम दिया है, तो जो भी है वहां पर दोषी पुलिस वाले हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में इस तरीके की चीज हो गई और वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाए। इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो प्रशासन को भी उसमें संज्ञान लेना है। प्रथम दृष्टया प्रशासन, इस तरीके की गाड़ियां जा रही, अगर मीट कारोबारी भी जा रहे हैं तो उनका प्रॉपर आगे प्लेट लगनी चाहिए, प्रॉपर उस पर लाइसेंस लिखा होना चाहिए, गेट पास और सारी चीजें होती है। अगर फैक्ट्री से माल आ रहा है तो क्या है, क्या सिचुएशन रही, ये सब विवेचना का विषय है। तो इसमें अभी चल रही है और बहुत सारी चीजें जो गलत हुई हैं उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई हिंदू काम करता है तो एकदम से सबको सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोई नहीं बोलता, जहां घर में घुस करके मारते हैं, कि कानून हाथ में लेना चाहिए ना लेना चाहिए। दिल्ली में किसी ने नहीं बोला कि जब एक पुलिस वाले को मार दिया। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो उसमें क्या करता है प्रशासन, एकदम से जो है ना हो जाता है। क्या कुछ मांग अशोक पांडे जी? बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ। उसमें एफआईआर में गतिविधियां हो रही हैं, आप प्रशासनिक अमला उसके नाक के नीचे इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो इसे किसका फेल्योर मानते हैं आप? कैसे हो रही है? सवाल निशान तो है। प्रशासन की जो गलती है, प्रशासन की, पहले तो प्रशासन ने इस तरीके की घटना को अंजाम होने दिया, प्रशासन को कंट्रोल में। दूसरा, उसके बाद जो हुआ, एफआईआर में जो लोग नामजद हैं उसमें अधिकतर लोग वो हैं जो प्रशासन ने खुद बुलाए थे वहां पर बीच बचाव कराने के लिए, वहां पर माहौल को शांत करने के लिए। राम कुमार आर्य जी हैं, अर्जुन सिंह भोलू है, प्रधान है वहां के, जिन लोगों को प्रशासन ने बुलाया था और प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दी। वो क्यों कर दी? वो क्योंकि वो वहां पर मीट कारोबारी और मुस्लिम पक्ष जब पहुंच गया तो प्रशासन एकदम से उनके नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वो तो एकदम से सरतन से जुदा वाले लोग हैं। हिंदू समाज के लोग तो है नहीं जो पिट के भी शांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन लोगों को नामजद कर दिया जो वहां पर बीच बिचाव करा रहे थे। एक लड़का दीपक है जो वहां परावर में ही गन्ने का जूस बेचता है, उसको रात को पुलिस ने उठा लिया कि तू फोटो में दिख रहा है, वीडियो बन रहा है, वहां हजारों लोग दिख रहे हैं, तो ऐसे पुलिस उठा रही। ये जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रशासन कर रहा है। और मैं समझता हूं इस पूरी घटनाक्रम में जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है वो तो है ही, लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा हुई, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन दोषी है। संबंधित थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्जों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। फरहत खान साहब, महज अलीगढ़ ही नहीं, कई जगहों पर गौवंश ऐसी गतिविधियां देखी जाती है, गाड़ियों से ले जाए जाते हैं। सवाल ये भी है कि जब किसी की आस्था किसी चीज में जुड़ती है तो इन गतिविधियों से क्या हमें बचना नहीं चाहिए? क्या इससे दूर नहीं होना चाहिए क्या फरहत साहब? नहीं मिर्जा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा विषय है। एक शेर से मैं इसकी शुरुआत कर दूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का,
तो फिर अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा, बिल्कुल मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो देखें, हम लोगों को सबसे पहली चीज है कि हमारे यहाँ ईमान भी है हमारा और हदीस भी है कि हम ऐसा काम कोई भी नहीं करें, मुसलमानों को खास करके, जिसकी इज़्ज़त, जिसकी तकलीफ, जिसका कष्ट किसी भी मानवता को या किसी भी इंसान को हो। पहला वो जो इल्जाम है वो हम अपने सर लेते हैं। लेकिन दूसरा, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत कूल और ठंडे लग रहे थे। जैसे अभी वो कह रहे थे कि प्रशासन इसका दोषी है, तो क्या योगी सरकार इसकी दोषी है? जी। दोषी वही होते हैं जो दोष, चाहे उसमें मैं हो, आप हो या कोई भी हो, उसको कोई भी सरकार कभी भी उसको जो है वो नहीं कहती कि आप दोष करिए। अब रह जाता है कि अगर गौ मांस, गौ तस्कर, हम लोगों ने नाम दे रखा है क्योंकि वो होते हैं मीट व्यापारी। आजकल कहीं पर भी कोई भी गौ नहीं काटी जाती, या अगर होता है तो इसमें आपस में एक दूसरे को उकसाने का काम होता है। जैसे मस्जिदों में सुअर को काट के डालने का काम मुसलमान ही करता है, इसी तरीके से मंदिरों के बीच होता है। भीड़ जो है वो हम जैसे लोगों की बातों को सुनती है कि ये गलत है, और वो गलत के साथी हो जाते हैं और आखिर में दोषी पाए जाते हैं। फिर इन्होंने एक बात कही कि साहब वो कैमरा चल रहा था, अभी एनआरसी ये था जिसमें जुलूस में बहुत से बेगुनाह भी शामिल थे। पुलिस ने उनकी आइडेंटिटी दी कैमरे के, और वहां पर जो भी उनके संपर्क थे उसके आधार पर करके उनको जेल भेजा। तो अगर देश को हमें बेहतर से बेहतर चलाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम भाईचारा करो, एकता करो ना, लेकिन आपस में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे विवाद, ऐसे बात, ऐसे प्रतिशोध उत्पन्न ना हो कि करे कोई और भरे कोई। अब वो लोग जो जा रहे हैं, अगर उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस उनके पास नहीं होता बल्कि बेचने वालों के पास लाइसेंस होता है, और लाइसेंस कौन देता है आपको मतलब ये भी बता सकते हैं। नाम मैं ठीक ले रहा हूं तो आपका ठीक, हेलो, ठीक ठीक, जी 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 जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ लाइसेंस कौन देता है? सारी जितनी फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज तो ऑल ओवर इंडिया छोड़कर सारी हिंदूज के पास हैं। तो यार हम अपने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि मुस्लिम संघ भी आपके साथ है, चलिए किसी दिन मीट फैक्ट्रियों को ही तोड़ने चलते हैं। ना मीट कटेगा, ना मीट बिकेगा, और ना कोई वर्ग विशेष मीट को खाएगा। ठीक ठीक ठीक, वापस आ रहा हूँ संत बालयोगी जी के पास मैं आ जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, फरहत खान जी आ रहा हूँ। संत बालयोगी नाथ जी, चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और इस तरह की घटना से फिर हिंसा भी भड़क उठती है, बहुत अधिकतर हम लोगों ने ये भी देखा है। तो अब कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसे संभाला जाए, इससे बचने की क्या कुछ कोशिश की जाए? क्या आप मानते हैं, आपका क्या पक्ष है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए अपनी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा भैया कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी किया जाता है, ये कोई अभी से तो हो नहीं रहा, ये बहुत बहुत वर्षों से चल रहा है। तो अब हिंदू समाज की उग्रता का कुछ लोग विरोध करेंगे कि हिंदू समाज उग्र हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि उग्रता का आरंभ कहाँ से हुआ और उग्रता को मेंटेन किसने किया है। एक छोटा सा नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया प्रकृति में, यूनिवर्स में होती है। तो ये जो बहुत लंबे समय तक जो चीजें की गई थी ना, ये उसके खिलाफ पैदा हुई एक प्रतिक्रियाएं हैं। वरना एक शांत हिंदू समाज जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा देता है, जो अहिंसा को परम धर्म मानता है, जो करुणा और शांति की पूजा करता है, अगर आज वो इस उग्रता पे पहुंचा है, अगर आज वो इस स्थिति पे आया है, तो उसके पीछे क्या बुनियादी कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक वर्ग विशेष का उस स्थिति में उन्हें लाने से कोई योगदान नहीं है, या ये अपने आप आ गया? ऐसा तो नहीं है। हाँ,
हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि उन्होंने कानून उनको हाथ में लिया या इस तरह की चीजें करी। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या उस तरफ से कानून हाथ में नहीं लिए जाते? क्या अभी जैसे भैया एक कह रहे थे कि मीट विक्रेता, तो अब उसके अंदर में आपको कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं ना, उसमें गौमांस तो शामिल नहीं है ना। अगर गौमांस शामिल हो तो आप उसमें बताओ। बात तो सिर्फ गोमांस के विरोध की है ना, और किसी चीज का तो कोई कह नहीं रहा ना, किसी चीज के बारे में कि आप मुर्गा खा रहे हैं या बकरा खा रहे हैं, उस पर तो कोई बात हो नहीं रही ना। बात तो सिर्फ गो पे हो रही है। तो एक को गो को ही क्यों काटना है? जब इतना कुछ है तो आपको गाय के साथ ही ऐसा क्यों करना है? और अगर ऐसा करेंगे तो बहुत से जो लोग हैं वो सहन करते करते थक चुके हैं, उनकी ना सहन शक्ति जवाब दे गई है। तो वो फिर कहीं ना कुछ घटना क्रिया प्रतिक्रियाएं उसमें उग्रतापूर्ण हो जाती है। ना चाहते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, स्थिति परिस्थिति हाथ में नहीं रहती। अभी जैसे कह रहे थे भैया कि कुछ लोगों को समझाइश के लिए बुलाया गया और फिर उन्हीं का नाम उसमें डाल दिया गया। अब ये चीजें क्या है? अब ये भड़काने वाला काम नहीं है तो और क्या है? अब इससे चीजें भड़केगी या शांत होगी? तो अब ये तो हो नहीं सकता ना कि एक हाथ से ताली बजे या कोई इंसान एक अंगुली से ही चुटकी बजा ले, ये तो संभव नहीं है। दो चीजों का मिलान होना आवश्यक है। अगर दो चीज मिलेगी और अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह की आ सकती है। उसके लिए उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। भाई जिस चीज का जिनको बहुत अधिक विरोध है और आप उनके साथ वही चीजें कर रहे हैं तो फिर उसका विरोध तो होगा। अब इसके अंदर में प्रशासन सोचे कि उसको किस ढंग से निपटना है या क्या करना है, या वो लोग सोचे जो ऐसा कर रहे हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो प्रतिक्रियाएं होगी, उन्हें नहीं रोका जा सकता। ये कहें अब वो चाहे गलत है या सही है, ये मापदंड ना बहुत पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? क्योंकि ये तो बहुत पहले सोचने की बात थी ना, लेकिन उन्हें भी तो उनको उकसाना है ये कर करके कि लो हमने ये कर दिया, लो बताओ तुम क्या कर लोगे। अब जब आप किसी को ये कह रहे हो कि लो हमने ये कर दिया बताओ तुम क्या कर लोगे, अब आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा या वो प्रशासन के पास जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो वहीं निपटारा हो जाएगा, वो ना वहीं कलेश पैदा हो जाएगा। तो ये कलेश तो खुद पैदा किया जा रहा है, सोची समझी गई राजनीति के तहत कि किसी भी प्रकार से शांति ना हो जाए। एक वो कहते हैं ना कि किसी के स्वाभिमान को टीस करना, ये स्वाभिमान को टीस करने जैसी घटनाएं की जाती है। तो अब जो हिंदू है वो थोड़ा सा उग्र हो गया, थोड़ा जाग गया, उसको ये लग गया, उसको ये समझ आ गई है बात कि सिर्फ प्रशासन या सिर्फ व्यवस्था या सिर्फ सरकार के भरोसे रह करके ना वो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं। तो कोई सख्ती तो दिखा सकती है ना, या महज चंदा भी लेना है, ये भी रीजन एक मान रहे हैं? नहीं, सरकार चाहे तो सख्ती दिखा सकती है, क्यों नहीं दिखा सकती है? चंदा भी तो बंद हो सकता है ना बाल योगी नाथ जी, चंदा भी तो जो मिल रहे हैं डोनेशन वो भी तो बंद हो सकता है। अब ये तो सरकार की समस्या है कि वो इस बात को किस ढंग से सोच रही है। आ रहा हूं आपके पास मेहताब उस्मानी, जा रहा हूं फरहत अली जी से कमेंट जा रहा हूं। एक फरहत जी कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी महाराज ने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है कि उकसाना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज ने एक बात कही कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। अरे जिन लोगों ने जुल्म किए थे हम उन जालिमों के खिलाफ है, चाहे वो गजनी था, चाहे वो औरंगजेब था या दूसरे लोग थे, उनके हम खिलाफ हैं। इसकी सजा हम जैसे भले भले लोगों को क्यों मिलती है? हमें भी तो ये मानना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अब हमारे जितने भी हिंदू संगठन है जैसे कहा उग्र हो जाते हैं, महाराज जी स्वीकार करना कि वो उग्रता थी। तो उग्र के रूप में जैसे जिसका भी कोई नुकसान होता है, ये तो गौ माता था, गौ माता की बिल्कुल हत्या नहीं होना चाहिए, कानूनन गलत है, इस्लामिक तौर से गलत है। जो लोग करते हैं वो ना तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही इंसान हो सकते हैं, वो तो जानवरों में ही उनका करना चाहिए। अब जैसे अवेलेबल मास के लोगों को हम नहीं वो करते, फिर से हम वहीं पर बात आ जाते हैं कि आज हमारे हिंदू संगठनों को इन मुसलमानों को समझाना चाहिए कि भाई ये लड़ाई झगड़े सब कुछ बेकार है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज नफरतें इतनी फैल चुकी हैं कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। नफरतों को कैसे ठंडी बारिश से बचाया जाए, कारोबारों को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी सोचने की जरूरत है। अब नफरतों की बुनियाद पर जो है वो संविधान पर डिपेंड होता नहीं है। कानून
जिसको भी सजा दे, जिसका भी नाम आए उसको, भाई अगर वो लोग थे तो उन्होंने कानून का पालन। फरहत साहब, मैं एक बात आपसे बीच में पूछूंगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ठंडी बारिश है, क्या ये यही लोग करें, क्या ये हिंदू ही करें? क्या मतलब 500 साल से जो लोग शांत बैठे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं, आज उनके सामने जाकर के गजनी जिंदाबाद और औरंगजेब जिंदाबाद और ये सब कुछ और भारत तेरे ऐसा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अगर किया जाएगा तो मुझे ये बताइए कि एक जो सनातनी है, जो इस मातृभूमि को चाहता है, जो इससे बहुत प्रेम करता है, वो इस बात को कैसे स्वीकार करेगा? क्या एक ही दूसरा तो शांति से समझना ही नहीं चाहता? हाँ सर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दीजिए। जी बिल्कुल ठीक बात कही। 500 साल से जो या 700 साल से जो गलतियां हो रही थी, उन गलतियों का जो आकलन है, जो वो है, हमने पहले भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि। फरहत जी की आवाज को थोड़ी और बढ़ाइएगा, स्टूडियो में फरहत जी की आवाज बहुत कम आ रही है। फरहत जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए, फिर वापस मैं आऊंगा महताब उस्मानी साहब के पास मैं आ जाता हूँ। महताब साहब, चूंकि अगर किसी की आस्था का केंद्र जुड़ रहा है तो बार बार क्यों उसके ऊपर ठेस पहुंचाई जाती है? चूंकि भाई गौवंश ये पहली बार भी नहीं है, अलग अलग जगहों पर हर जगह जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिलती हैं, गतिविधियां दिखती हैं, तो कुछ बड़े कदम आप लोगों को भी उठाने चाहिए। महताब साहब देखिए, मैं बताऊं आपको, ये खाली गौ मांस का वो नहीं है, ये देश में मुसलमानों के प्रति जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, यही कह के पूरी डिबेट की रेट मार रही है। गलत बात है ये, देखो ये गलत शब्दावली, ये गलत शब्दावली, ये गलत बात। पूरे देश में मुसलमानों, अरे पूरे सरकार की भलाई से करने वाले मुसलमान है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले मुसलमान है। आप देखिए, सुन लीजिए सर, अभी दिल्ली में एक कैब ड्राइवर को उसका नाम पूछा, मुसलमान है, उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। अरे एक मुसलमान ने मेजर को, लखनऊ जाते हुए मेजर को, जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसका ड्राइवर था, और वक्त का समर्थन किया, उनको मेजर को मार दिया। नूपुर शर्मा का समर्थन करने के चक्कर में 6 का सर को कर दिया, वो निर्दोष मुसलमान है। नहीं, आप लोग फालतू का विषय में करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के अशोक पांडे जी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। जवाब ले लूंगा अशोक पांडे जी, कौन सी नफरत मुसलमानों के जवाब ले लूंगा आपसे। अशोक पांडे जी मैं जवाब ले लूंगा आपसे, प्लीज। अशोक पांडे जी थोड़ा सा मैं जवाब ले लूंगा आपसे, वापस से काउंटर ले लूंगा ना आपका। महताब उस्मानी साहब कंप्लीट कर लें, जवाब ले लूंगा आपसे। योजना आवास योजना, हम के कल्याण मंत्रालय, सारी योजना सरकार की चाहते हैं। अशोक भाई थोड़ा सा रुकिएगा, माहौल खराब हो रहा है। अशोक भाई प्लीज जवाब ले लूंगा मैं आपसे। महताब जी कंप्लीट कर लें, मैं आपसे जवाब ले मुसलमान हत्या लूंगा। करें तो मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। कौन है इनके पीछे बैठा हुआ? कौन है इनको परमिशन देता है लोगों को रोक के चेकिंग करने की? कौन है इनको परमिशन देता है लोगों का पीछा करके गोली चलाने की? कौन है जो मस्जिदों में पत्थर डालने को परमिशन देता है? जुम्मे की नमाज के बाद जो कत्लेआम होते हैं उनको गाय काटने की परमिशन कौन देता है? निश्चित रूप से। अरे फिर वही आ जाऊंगा। चाहते हैं, देखिए आप ये जो आप मोहम्मद की मौका दिया ना बोलने का, मैंने बोला नहीं मौका दिया नहीं, मौका दिया तो आप बात करेंगे ना कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जवाब देना, मुसलमानों के गाय काटेंगे तो काटे जाएंगे। अरे गाय काटेंगे तो काटे प्लीज वन बाय वन, चर्चा ऐसे नहीं होगी। नहीं, ये तो आप मुसलमानों के आ जाऊंगा जवाब, जब अगर आपत्ति जवाब दे दीजिएगा, आप समय में बोले हम ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए उस्मानी साहब। ये बोलने नहीं देते क्योंकि सच, ये आप जैसे जो लोग हैं ना, नहीं सच नहीं, आप माहौल खराब कर रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप जहर बोल रहे हैं। सच सुनने की आदत नहीं रही देश में जो नफरत पैदा करने वाले आप कैसे लोग हैं? मैंने तो नहीं कहा मुसलमान, मैंने कहा बिल्कुल गलत बात सही है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोल के ना आप इस देश में जहर बोल दिया लोग। आतंकवाद, अरे आतंकवाद के समर्थक हो, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आतंक मचाया हुआ, उसको नहीं बोलते कि मुसलमान को गलत है। यहाँ आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों के समर्थन में बैठ करके बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। लगाम कसो, जो बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहे हैं, इन पे लगाम कसो ना। जो अरे असली आतंकवादी तो इन पे लगाम कसो ना। खराब कर रहे हैं, कौन कसेगा? सब कुछ खाकर के सरकार का खाने के बाद आप देश का माहौल खराब नहीं करना चाहते, आप लोग रोकते क्यों नहीं?
प्रशासन रुका हुआ है, पुलिस प्रशासन सब रुका हुआ, सब रुका हुआ है। पुलिस प्रशासन ठीक पुलिस है आपको प्रशासन डिबेट को डिबेट के उसमें लेकर के जाइए कि मुसलमानों के खिलाफ कोई- नफरत और ये बकवास उस्मानी करके साहब, अगर इलीगल मेहताब काम हो उस्मानी रहा है, साहब, कोई मेहताब उस्मानी साहब, गलत काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए, या आप लोगों को रोकने ठीक है मेहताब उस्मानी साहब, ठीक वापस आ रहा इनको हूं। हाँ, वापस आ रहा हूं। फरहत खान साहब, चूंकि जी। मेहताब साहब जो कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं, और इसमें आप लोगों को क्या कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत, अगर किसी की आस्था का केंद्र जुड़ रहा है तो भाई कुछ तो कदम उठाने से पीछे हट जाना चाहिए, क्या हर्ज जिसमें? देखिए, ऐसा है कि जो सच्चाई है, सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे मेहताब उस्मानी हो या मैं हूं। और एक और बात मैं कहता चलूं, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, सब लोग भारतीय भाई कहूंगा, मैं हिंदू भाई नहीं बोलूंगा, जो हमारे भारतीय भाई बैठे हैं, मैं अपनी बात कह दूं कि बात कहने का सलीका हो अगर इंसाफ हो, बात कहने का सलीका हो अगर इंसाफ हो, तो हर बात आराम से सुनी जाती है। अब रह जाती है बात मेहताब उस्मानी जी, उनका जो आरोप था, आप डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फिर वही बात आती है, भाई ने जो कहा था कि आप क्या ठंडी बारिश हम ही डालें, हिंदू भाई ने, जो मेरे भारतीय भाई बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, उनके क्या हम ही डालें? नहीं, हमें भी डालने की जरूरत है। हमें डिबेट में आप लोग यूं उठाते हैं कि हम लोगों की जो गर्म सोच है उसको ठंडा करें। ये बात टीवी के माध्यम से जगह जगह फैलेगी और ऐसे पैगाम जाएंगे कि मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। फिर से मैं कह दूं कि अगर कोई भी मुसलमान नाम का मुसलमान, आपको फरहत अली साहब नहीं लग रहा कि जुर्म ज्यादती हो रही है? आपको नहीं लग रहा देश में जुर्म ज्यादती हो रही है? आपको नहीं लग रहा कि धर्म के आधार पर बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा धर्म के आधार पर लोगों को बिना मतलब फंसाया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा? तो इसका मतलब आपने धर्म, अभी आपने कश्मीर नहीं उतारा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को घर से निकाल के मारा जाता है, जाति तो हिंदुओं के साथ हो रही है, अल्पसंख्यक का ढोंग कर करके 35-40% आप मुझे ये बताइए, ये जो धर्म हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हो, मुसलमानों पर जाति हो रही, मुसलमानों पर जाति हो रही। अरे मुसलमान केरल में जो हिंदुओं के साथ किया जाता है, प्लीज ऐसे केरल में चर्चा होगी, ऐसा थोड़ी ना चर्चा होगी, प्लीज। लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, मेहताब उस्मानी भाई, देखिए चर्चा ऐसे नहीं होगी ना, वन बाय वन हम बात करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। जाति के नाम पर ढोंग करके जो है पूरे देश विश्व को आतंकित कर रखा है मुसलमानों ने, उसको नहीं दिखाई देता है। मुसलमानों पर जाति हो रही है, मुसलमानों पर बम मारो। अभी अमेरिका की एजेंसी ने 3 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उसका क्या? 3 संगठनों को कौन है वो? ठीक है, सुनिए ना अशोक भाई, सुनिए ना थोड़ा, सुन लीजिए अशोक भाई, सुनिए थोड़ा सा, मुसलमान को अलग ठीक है अशोक भाई, सुनिए थोड़ा सा, अगर आप अपने आप को आतंकवादी ही मानते हैं तो फिर बिल्कुल सुनिए अशोक भाई, चूंकि भाई लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक वोट बैंक के, भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदू सुरक्षित है, या जो भी कई तरह की बातें हुई, गाय के संरक्षण को लेकर बड़े कदम लगातार आप लोगों ने उठाने की बात करी अशोक भाई, तो क्यों नहीं बड़े कदम इसमें उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई, 2017 से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिल रही है तो भारत में मिल रही है। आज आईएएस बनाने के लिए फ्री एजुकेशन कोई शक नहीं, भारत में मिलती है। पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है इन लोगों के पास, कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं तो हैरान होता हूँ। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास? प्लीज क्लियर की बात करें, देखिए चर्चा कैसे होगी? नहीं, हम अपने ऐसे नहीं होगी, प्लीज मुस्लिमों के साथ की घटना सुनिए, तो वन बाय वन बात किया जाए, ठीक है? संत बाली होगी जी, क्योंकि लगातार बड़े और कड़े कदम उठाने की बात की गई, आप लगातार कई विरोध हुए, बहुत सारे ऐसे जो संरक्षण की भी बात करते रहे, बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला कि भाई गाय को कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि आस्था का सम्मान होना भी चाहिए, हुआ भी है, होता भी है, लेकिन 2, 4, 5 की वजह से सबको भी नहीं काउंटर किया जा सकता। अब संत बाली योगीनाथ जी, ऐसे में क्या कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है? चूंकि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी है तो क्या ही दिक्कत है, कैसे भाई हिंदू कैसे खतरे में है? सब कुछ तो सब चल ही रहा है। देखिए भैया, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सरकार और जो भी प्रशासन है
वो आपके हर वक्त और हर समय हर चप्पे चप्पे पे तो नहीं पहुंच सकता ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है और पुलिस वहां पहले ही पहुंच जाएगी या हर जगह वो अवेलेबल रहेंगे, इतने तो नहीं हो सकते ना। हमारे यहाँ 1 लाख के ऊपर में 2 पुलिस वाले नहीं, ठीक है संत योगी जी मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन वक्फ बोर्ड की फिक्र है जब सरकार को, तो इसकी भी फिक्र होनी चाहिए ना। जब बहुसंख्यक की आस्था जुड़ रही है तो सबसे जरूरी है संरक्षण उसका, तो उसको लेकर बड़े कड़े कदम, आप लोगों की मांग भी तो बार बार रही नहीं रही भाई, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा लगातार निरंतर मांग होती रही है, तो भाई इस और कदम उठाने की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं, इस और कदम उठाए जा रहे हैं और कदम उठेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, ये दर्जा अवश्य मिलेगा और हाँ। हमें पूरा विश्वास है कि ये विषय यहाँ तक पहुंचेगा। हाँ। और अभी जैसे कि ये जो भैया कह रहे थे कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है, ये बात ना आतंकवाद के ऊपर में ले जाते हैं, या जब भी बात आती है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, अरे यार वो ये क्यों नहीं देख रहे? हाँ, नेटवर्क बहुत ज्यादा इश्यू कर रहा, पता नहीं क्यों। ठीक, कनेक्शन निकल करके आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं वो इस बात को सोचते, क्यों नहीं वो इस चीज के ऊपर में विचार करते? अगर हिंदू समाज के कुछ लोगों में जी ठीक एक जवाब ले रहा हूँ, एक फरत कुछ होता है। हाँ, कोई यही निकल करके आ जाता है और फिर ये चिल्लाते हैं कि हाँ, हमारे ये अच्छा फरज जा रहा हूँ। एक जवाब अशोक पांडे जी से ले रहा हूँ। अशोक पांडे जी, बड़े और कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, तभी संरक्षित किया जा सकता है, अन्यथा इस तरह की हिंसा होती रहेगी और महज शक के आधार पर भी ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती है। ये जो लोग ये जो भी काम करते हैं, चाहे वो गौ हत्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब अपराधी हैं और अपराध के लिए कड़े कदम के अभाव है। एक बात बताइए, 302 यानी मर्डर के लिए फांसी तक की सजा है, तो क्या मर्डर बंद हो गए क्या? कदम काम उठाना या कानून बनाना विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें अगर किसी को चिढ़ाना है, हमें अगर किसी को चिढ़ाना है, हमें अगर किसी की भावनाओं को आहत करना है, तो आप कितने भी कर, भाई सरकार क्या कर सकती है? सरकार कानून बना सकती है। सरकार अगर उनको सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा भी देती, राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी दे देती गाय को, तो क्या जिनको काटनी है हम उनको कैसे पकड़ लेंगे? ये लोग हैं जिनको समाज को गंदा करना है, जिनको समाज में वैमनस्यता फैलानी है, जिनको ये संदेश देना है कि नहीं हम किसी को कुछ नहीं मानते, हमारे लिए हमारी कौम हमारा ये मैं तब जा रहा हूं। अशोक भाई कंप्लीट कर ले, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल, सरकार सारे कानून का नाम पे सरकार, और जब तक देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं भय से होती हैं, जब तक समाज में भय नहीं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मोहम्मद के ऊपर या कुरान के ऊपर कोई बोल जाता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, गुस्ताखी रसूलिये की सजा सर तन से जुदा, और लगातार इस देश में सैकड़ों सर कलम किए जाने के। आज की डेट में कोई भी वक्ता बोलने से डरता है। यही है गौ माता के साथ होने पर हिंदू समाज करना चालू कर देगा। मैं यकीन मानता हूं गौ हत्या बंद हो जाएगी। जिसने गाय काटी उसको वहीं पर काट देगा जिस दिन हिंदू समाज, उस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। नहीं, गलत करके बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूं। बोले राम सगोपिता भय बिन हो, जब तक इनको इस बात का भय नहीं होगा कि मैं चिढ़ाऊंगा और ये होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, महताब उस्मानी जी एक कमेंट दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात कही, जहाँ गौ माता का कत्ल हो वहां उस बंदे को कत्ल कर देना चाहिए। तो गोवा में पूरा गोवा कत्ल कर दोगे आप? पूरे गोवा में खुलेआम करती है, मिजोरम में खुलेआम करती है, असम में खुलेआम करती है, उनका कत्ल करो ना। आपके मुख्यमंत्री थे जो कह रहे थे मैं तो गांव मांस खाता हूं, उनका कत्ल करो पहले जाके, वो भी तो हत्या करके ही खा रहे हैं ना। आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते एक बार जाके? क्या उत्तर प्रदेश में ही है खाली, या और दो तीन राज्य में? बाकी राज्य में आप क्यों नहीं मना करते? बिहार में शराबबंदी हुई, पूरे बिहार में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में कर दो कि गाय जहां भी दिखे, जिसको भी दिखे, वो उसको सुरक्षित जगह पे भेजेगा, और गौ मांस कोई भी पकड़ा गया उम्र कैद दो उसको या फांसी की सजा कर दो। क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? उससे पता क्या होगा? सुन लीजिए सर, उससे पता क्या होगा? उससे आपके जितने भी संगठन है इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे छोड़ो, इसके आधार पर सरकार कड़े कदम ले सकती है। सरकार कड़े कदम ले सकती है। आप जो बता रहे हैं ना उपाय, ये उपाय देश में अराजकता फैलाने का है कि सर काट दो,
भाई सरकार किस लिए बैठी है? ऐसा लोगों के सर कटने लगे तो फिर सरकार, अभी आपने कहा कि कत्ल के लिए भी कानून है, लेकिन फिर भी कत्ल हो रहे हैं। सुन लीजिए, आपने भी कहा कि कत्ल के लिए भी कानून है, लेकिन फिर भी कत्ल हो रहे हैं। तो अगर उन कत्ल करने वालों के सर काटोगे तो कानून व्यवस्था कहाँ है? देखिए, अभी एक ये क्यों बैठा रखे पुलिस वाले, जज, कोर्ट, कचहरी किस लिए है भाई साहब? अगर आप सर काटने लगे लोगों के, तो आप लोगों के सर काटने लगे तो फिर अशोक पांडे जी का एक जवाब छोटा सा ले रहा हूँ, एक छोटा सा जवाब अशोक पांडे जी का ले रहा हूँ, फिर मैं वापस जाऊंगा। समाज अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। समाज कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता। नहीं, कोई भी गैर कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर करेगा तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, उसके लिए कानून आप किसी का सर काटने के लिए, ऐसे तो हिंसा ही होती रहेगी ना, और कानून को हाथ में लेना के फांसी पे चढ़ने को संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाएंगे, हाथ में थोड़ी ना लेंगे अशोक भाई, आप संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाएंगे, वरना फिर गलत सवाल का जवाब सवाल थोड़ी ना होता है। फिर संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून कैसे हाथ में लेंगे? और अधिकतर ऐसे ही देखने को मिलता है, हिंसा भड़क उठती है, और फिलहाल अलीगढ़ की सिचुएशन भी ऐसी कुछ है। कोई हिंसा नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सारी चीजें ठीक है। जो कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो प्रशासन कर रहा है, जो घटना हुई है वो उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, मेहताब उस्मानी साहब, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर कोई आस्था का केंद्र किसी चीज से जुड़ रहा है, तो अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो उससे हर्ज क्या है? आप जरा थोड़ी रोशनी डालिए इसके ऊपर। इससे क्या आपसी सौहार्द, प्यार, प्रेम के ऊपर असर नहीं पड़ रहा क्या? जब से सरकार ने गाय के काटने के लिए मना किया है, तब से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो 0% हो गया। फरहत खान जी, अगर जो कुछ जो देखिए, हर समाज में कुछ ना कुछ अराजक तत्व होते हैं, कोई ना कोई ऐसा शरारती तत्व होता है जो समझते हैं। देखिए, गाय के सरकार के मना करने की बात नहीं है। गौ हत्या इस देश में हमेशा मेहताब उस्मानी साहब, अशोक पांडे जी और भी दो मेहमान है ना, अशोक पांडे जी वापस आ रहे हो, रुकिए थोड़ा सा प्लीज, और भी दो मेहमान है। मेहताब भाई आ रहे हो, रुकिए थोड़ा सा प्लीज, मेहताब भाई प्लीज रुकिए थोड़ा सा। प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, सुनिए थोड़ा सा, सुन लीजिए, सुनिए मेहताब भाई, सुन लीजिए थोड़ा सा, मेहताब भाई सुनिए, अशोक पांडे जी सुनिएगा थोड़ा, अशोक पांडे जी 1 मिनट सुन लीजिए बस, मेहताब जी सुनेगा। सवाल फरहत जी से था, 2 और मेहमान तो है ना अपने साथ। फरहत खान जी, चूंकि जो समझने की कोशिश करी कि भाई अगर आस्था का केंद्र जुड़ रहा है तो बार बार क्यों उसके ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं, जैसा अशोक पांडे भाई कह रहे हैं कि भाई ये चढ़ाने वाली चीजें हैं, तो भाई इससे निश्चित तौर पर ये धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है, आपसी प्यार, प्रेम, एकता, अखंडता के ऊपर भी असर पड़ रहा है। क्या इससे बचा नहीं जा सकता? क्या फिर गुजारा नहीं? क्या जैसे अशोक जी को, मेहताब उस्मानी जी को और महाराज को मैंने सुना, मैं ये चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए मुझे वक्त दें कि सरकारें अनुशासन से चलती हैं, और जब से ये सरकार आई है तब से इसने अनुशासित समाज को भी करने का प्रयास किया है। चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, जिसमें आज हरे झंडों के अलावा तिरंगा भी नजर आता है, ये अनुशासन होता है कि देश में अगर कोई भी जुलूस, जलसा या कोई यात्रा निकलेगी तो उसमें राष्ट्र का तिरंगा होगा, ये अनुशासन है। धारा जो हमारी 370 हटी, 35A हटी, ट्रिपल तलाक हुआ, UCC हुआ, तो सरकार ने ये बताया कि सब लोगों को अनुशासन में रहना है, और अनुशासन में जो भारतीय, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर वो मुसलमान बन जाते हैं तो वो फिर भारतीय नहीं रहते, अगर भारतीय बनते हैं तो लोग, मुझ जैसे लोग मान के अभी अभी कह देंगे ये तो काफिर हैं, ये तो सरकार का फेवर कर रहे हैं। नहीं, अनुशासन का फेवर हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। सरकार के बनाए हुए कानून या TV 100 के जो बनाए हुए कानून है, अगर मैं बैठूंगा तो उसका पालन करूंगा, तब आप मुझे बिठा लेंगे, अन्यथा वो वायरल होगी वीडियो और मैं भी उसी श्रेणी में खड़ा हो जाऊंगा जिसमें विरोधी होते हैं। अगर कश्मीर पहलगाम में कत्ल हुए, हाँ, तो हमें उस पर रोना आया, हम लोग रोए हैं क्योंकि बेगुनाहों का नाम पूछ के मारा गया, लेकिन हमें इस पर भी फख्र है कि हमारी जो सूफिया कुरैशी थी और उनके साथ में जो थी, उन्होंने 100 किलोमीटर घुस के
जो है वो आतंकवादियों को नस्तो नाबूद कर दिया। मिठाई हमने भी बांटी थी। फिर से एक बात कहता चलो पांडे जी हम लोगों को तो काफिर का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि हम सच बात बोलने लगते हैं, लेकिन हम जो है वो काफिर तो हम कहलाते हैं। नहीं हम भी कहलाते हैं। नहीं हम कहलाते हैं। नहीं भारत में तो क्या इस्लाम में जो काफिर शब्द है वो हमारे लिए है, बिल्कुल ठेका मिला हुआ है। समझाइए थोड़ा फरहत खान जी समझाइए थोड़ा, फरहत खान जी समझाइए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ आपकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है फरहत भाई, यहाँ आपकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। महताब भाई से भी इस पर कमेंट ले लूंगा। जब योग हुआ, पहला योग हुआ 2016 में, तो हमने उसमें ये दिया कि मुसलमानों को ओम बोलने पर कोई आपत्ति नहीं। इस पर हमें काफिर का फतवा हो चुका है, हमारा निकाह टूट चुका है, हमारा सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। तो मुझे इससे चिंता नहीं है। मैं कहता हूं मैं जन्नत में जाऊं या दोजख में जाऊं, मेरे लिए मेरा भारत जन्नत बना रहे, इसका मुझे सदैव प्रयास करते रहना है सर। बिल्कुल संत बाली योगी नाथ जी बिल्कुल सहमत होंगे आप फरमान खान जी से, फरहत खान जी से बिल्कुल सहमत ही होंगे। सीधा आपका जवाब, चूंकि समय भी नहीं है अब। बाली योगी जी तक आवाज नहीं जा रही क्या? मैं नहीं सर, अब आवाज आई है आपकी। आवाज मेरे पास बहुत रुक रुक करके आ रही है, तो मेरे पास आवाज आ नहीं पा रही। हाँ, आवाज अब गई? बाली योगी जी आप तक आवाज गई क्या? हाँ जी रजा साहब। फरहत जी को आपने सुना? फरहत जी को आपने सुना? ठीक। अशोक पांडे जी, चूंकि धारणा भी एक ऐसी बनाने की कोशिश रहती है, तो हम उसी में हम भी बहने लगते हैं। नहीं, धारणा मैं पहले तो एक चीज बता दूं, क्योंकि अब एंड में है, तो सबसे बड़ी चीज इस देश में, दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है तो वो भारत में है। और जिन लोगों को लेकर के ये कहा जाता है कि नहीं साहब वो वक्त की चिंता है, वक्त के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। कोई मुसलमानों की जमीन हिंदुओं को, सुन लीजिएगा, कोई मुसलमानों की जमीन हिंदुओं को नहीं दी जा रही है। वक्त के नाम पर ली हुई जमीनों पर मुसलमानों का अंधाधुंध कब्जा है। अरबों रुपए की संपत्तियों को वार्न कर रहे हैं और वक्त के नाम पर उसमें 2-4 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस संशोधन का फायदा सीधे सीधे गरीब मुसलमानों को मिलने वाला है। 3 तलाक का मतलब शरिया का रेगुलाइजेशन हुआ है। 3 तलाक जो कानूनी रूप से होना चाहिए था शरिया में, वही संविधान में संशोधन हुआ, उसका भी हिंदू को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सीए, एनआरसी, इस देश के रहने वाले मुसलमानों को फायदा मिले, बाहर के घुसपैठिए यहां आकर के उनका लाभ ना लें, इसलिए ये कानून भारत सरकार लेकर के, इसका भी फायदा मुसलमानों को मिलना है। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो इन सारी अच्छी बातों को छिपा करके बस कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो सीरिया में कौन सा हिंदू मार रहा है, अफगानिस्तान में कौन से हिंदू मार रहे हैं, पाकिस्तान में कौन से हिंदू मार रहे हैं, बांग्लादेश में कौन से, ये जहां पर मुसलमान को मार रहे हैं वहां पर उनको अत्याचार नहीं दिखता, मुसलमानों पर अत्याचार। लेकिन हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं बोलते कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो कौन मार रहे हैं। पहलगाम में हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का मुसलमान तिरंगा लेकर के पहलगाम घटना के विरोध में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन खड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भारत का मुसलमान पहले भारतीय है, फिर मुसलमान जिस दिन सोचेगा उस दिन इस देश में कहीं कोई दंगा नहीं होगा। रही बात गौ हत्या और गौमांस वाली चीजें हैं, ये निश्चित रूप से हिंदू समाज को उकसाने वाले काम किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में 33 से अधिक गौ हत्याएं जो है मामले आए हैं, जिनमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और उसमें सारे दोषी मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है। अब अगर हम उनको मारते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ये मत कहिए कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो समाज को बरगला रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। मुसलमान को जो इस नजर से देखा जा रहा है, अब क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्या महताब साहब, ये जो अब कैसे सही होगा? अगर बात की जाए अशोक पांडे, तो फिर पाकिस्तान में हाल देखिए, और भी बहुत सारी ऐसी जगह, वहां कौन तीसरा आ रहा है? फिर एग्जाम्पल करबला भी हमारे लिए है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। महताब जी तक आवाज नहीं गई? मैं एक कमेंट ले रहा हूँ, बस एक कमेंट, लास्ट कमेंट। हाँ जी, लेकिन इनसे बोलना बीच में ना बोले, मेरी बात बहुत जल्दी से, समय भी नहीं है। हाँ ये बहुत जल्दी से करता हूँ। देखिए अभी हाल फिलहाल में करीबन 10 टन बोलोगे ज्यादा भी था, उससे एक गौ मांस मिला था गाजियाबाद में, एक उसमें फैक्ट्री में रखा हुआ, वो पंडित जी की थी। उनपे क्या कार्रवाई और कितने हिंदू संगठन उनके खिलाफ खड़े हुए? उन्हें तो फांसी होनी चाहिए थी, इतना बड़ा गौ मांस मिला वहां पे, तो वहां तो उनको फांसी की इनको मांग करनी चाहिए थी। लाखों टनों के हिसाब से मांस था। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा।
महताब उस्मानी साहब, बांग्लादेश फरहत की अली खान साहब, अशोक पांडे जी, संत बालयोगीनाथ जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा तो खैर जैसी होनी चाहिए थी, खैर वैसी तो नहीं हुई, लेकिन खैर बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं। अब इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके खिलाफ क्या कुछ बड़े कदम, और एक बड़ा सवाल ये भी कि गौमांस ले जाने और आशंका पर और इस तरह की यानी बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया को छोड़कर भी खुद से ही कदम उठा लेना, कानून हाथ में ले लेना, ये भी कहां से सही और इसका क्या समाधान, देखना दिलचस्प। धर्मधर मैत्री देखते रहिए टीवी। नमस्कार।